जहां पर एनएसजी, आईबी और एनआईए की टीम पहुंच चुकी है। रोहिणी के प्रशांत विहार में जो धमाका हुआ है उसकी जांच लगातार की जा रही है। तो देखिए, प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास ये धमाका होता है। माना यही जा रहा है कि लो और मिड इंटेंसिटी का ये धमाका हुआ है, लेकिन जानकारी यही मिल पा रही है कि कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि टाइमिंग को लेकर कोई गफलत यहाँ पर जरूर हुई है। और हमारे दो सहयोगी आनंद और अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, आपके पास आते हुए इस वक्त क्या अपडेट मिल रही है? कुछ संदिग्ध सामान वहां से बरामद हुए हैं, क्या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें पता चल सके कि आखिर कौन था जिसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया होगा? देखिए, मैं सीधी तस्वीर दिखाता हूं। मेरे पीछे बम स्क्वाड की जो टीम है, बम डिस्पोजल स्क्वाड, वो यहां पर पहुंच चुका है और जितनी भी एसओपीज होती हैं दिल्ली पुलिस की, उन सबको यहां पर फॉलो किया जा रहा है। ये देखिए, ये मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम बिल्कुल मेरे सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो व्हीकल है उससे यहाँ पर उतर रही है। और देखिए, ये उसके अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर, तो उसके तमाम कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और अब मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूँ ग्राउंड जीरो की, जहाँ पर की जो एनएसजी के अधिकारी हैं, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो डीसीपी रोहिणी है, अमित गोयल, वो खुद यहाँ पर मौजूद है। उनके एडिशनल डीसीपी हैं और वो लगातार जो एनएसजी के अधिकारी हैं उनके साथ पूरा मौका मुआयना यहाँ पर कर रहे हैं। कई तरह के जो एविडेंस है वो यहाँ से बरामद किए गए हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक होल वहाँ पर देख सकते हैं आप, दीवार के नीचे एक होल हो गया है। तो वहीं पर जो पाउडर था उससे ये पूरा ब्लास्ट हुआ है और काफ़ी हाई इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, ऐसा बताया जा रहा है। और जिसको लेकर जो शीशे हैं वो भी आसपास के दीवारों के जो हैं शॉप के, वो टूटे हैं। तो ये तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये बम स्क्वाड जो है उसके अधिकारी, जो उसके जो जवान है, वो यहाँ पर मौके पर पहुँच गए हैं। कई घंटे तक अभी उम्मीद जताई जा रही है कि जो एनएसजी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद रहेंगे, क्योंकि यही वो पूरा स्पॉट था जहाँ पर कि इस बम को असेंबल किया गया है। जो क्रूड बम बताया जा रहा है, लो इंटेंसिटी से ज़्यादा तीव्रता का ये धमाका बताया जा रहा है। जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओपी तिवारी भी बता रहे थे कि लोकल मार्केट से बम बनाने का सामान खरीदा गया, ऐसे इनपुट्स मिले हैं और उसके बाद उसे असेंबल किया गया और उसे यहाँ पर प्लांट किया गया। लेकिन टाइमिंग, दीपावली से पहले दिल्ली में अगर एक सीआरपीएफ के स्कूल को टारगेट किया जाता है, वो भी छुट्टी वाले दिन जब स्कूल बंद होता है, उसके क्या मायने हैं, इसको लेकर लगातार जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की लगातार जारी है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। यहाँ पर 7:40 से अब करीबन 12:30 बजे का वक्त हुआ है और लगातार जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं और लगातार मौका मुआयना जो है वो किया जा रहा है। बारीक से बारीक चीज़ जो है उसको भी एनालाइज किया जा रहा है कि कोई सबूत अगर यहाँ से मिलते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल। और आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो एनएसजी की टीम और जिस तरीके से आपने दिखाया कि बम स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है, अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस तरीके से, क्योंकि आप तीनों ही हमें जानकारी दे रहे हैं, ओपी तिवारी की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है, अभी सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोई कट्टरपंथी साजिश कहीं ना कहीं, उसकी बू कहीं ना कहीं आ रही है। एक वायर कुछ ऐसी मिली है एफएसएल की टीम को। अभी आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या क्या और बरामद हुआ है, किस तरीके से जांच का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बड़ी खबर हम आपको इस वक्त यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एनएसजी ने जो अपनी जो अतिरिक्त टीमें हैं वो यहाँ पर तैनात की हैं और लगातार इस तरीके से आप देखिए, पीछे देखिए, ये एनएसजी के अतिरिक्त जवानों की यहाँ पर तैनाती हुई है, डिप्लॉयमेंट हुआ और टीम यहाँ पर आई हैं और जवान यहाँ पर आए और किस तरीके से अपनी पोजीशंस ये ले रहे हैं और इस स्पॉट को इन्वेस्टिगेट करने। इसका मतलब कि ये बेहद संवेदनशील मामला है और अतिरिक्त टीमों का आना, जिसकी सिर्फ और सिर्फ तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं, इस बात की ओर इशारा करता है कि जो कॉन्स्पिरेसी का एंगल है, जो साजिश का दायरा है, वह बहुत बड़ा है इसमें। और किस तरीके से एक संवेदनशील इलाके को चूज किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है, उसके बाद वो यहाँ पर एक धमाका किया जाता है। हाँ, तो सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां कोई भी चांस यहाँ पर लेना नहीं चाहती हैं, इसलिए अतिरिक्त टीम यहाँ पर एनएसजी की आई हैं और उनको इन्वेस्टिगेशन में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है यहाँ पर न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब जहाँ तक आप साजिश की बात कर रही, तो जो जिस तरीके के धमाकों का के जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, मसलन फॉस्फोरस, इसके अलावा अन्य जो खतरनाक जो केमिकल हैं, जो पाउडर है, वह ज़्यादा डैमेज पहुंचाने के लिहाज से किया गया था और इसीलिए जो इसका असर है
वह तस्वीरों में देखिए कि 50 मीटर से ज़्यादा यहाँ पर है। मतलब साफ है कि मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचे और 7:40 पर सुबह धमाका ये करना कि उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि इस वक्त महिलाएं शॉपिंग करने करवा चौथ के मौके पर यहाँ पर निकलेंगी, क्योंकि दिन भर उनको व्रत रहना है। तो इस वक्त लोग कुछ तो मॉर्निंग वॉक से लौट रहे होंगे, दूसरा शॉपिंग कर रहे होंगे, तीसरा संडे के दिन, खास तौर पर संडे के दिन अगर आप इस लेन में देखें, ये एक यहाँ पर 3 से 4 बहुत प्रसिद्ध ईटरी हैं पूजा, जो कि खाने की दुकानें हैं। अक्सर रोहिणी और प्रशांत विहार के लोग इसी इलाके में आकर इकट्ठा होते हैं और लोग खाते पीते हैं। और यहाँ पर सुबह 7:30 से 10 बजे के बीच में पूरी तरीके से भीड़ लगना यहाँ पर शुरू हो जाती है। तो एक सोची समझी साजिश के तहत इस इलाके को निशाना बनाया गया था। और अब यहाँ पर जो टीम है, एजेंसी टीम है, वो कोई भी खतरा मोल लेना नहीं चाहती। स्थानीय निवासी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या देखा उस वक्त, कैसी खबर आई? देखिए, हम लोग तो उस समय यहाँ नहीं थे। मेरा घर यहाँ से 800-900 मीटर दूर है और अपार्टमेंट में है, लेकिन हमें खबर आई और धमाके की आवाज़ आई। 1 किलोमीटर से ज़्यादा, 2 किलोमीटर लोग दूर हैं, वहाँ तक आवाज़ आई। देखिए, बहुत ही दर्दनीय और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि करवा चौथ का भी फेस्टिवल है। और कल रात को हम यहीं से गुजरे थे, तो वहाँ पे हमने देखा कि पूरी भीड़ लगी हुई है। तो ये एक बचाव भी हो सकता है कि सुबह वो मिस हैपनिंग हुई जो हुआ, और इससे कैजुअलिटी अभी तक बहुत कम। बड़ा हादसा था जिसमें 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और उसी जगह पर जहां पर ऐन वक्त पर आए दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती रहती। तो एक गहरी साजिश का, एक बड़ी साजिश का अंदाजा यहाँ पर लगा रही हैं। कौन सा मॉड्यूल था, किस तरीके से एक्वायर किए गए एक्सप्लोजिव, अब ये सारी चीजें यहाँ पर जांच के दौरान सामने आएंगी। बिल्कुल अमित, और तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा दें। ये घटना स्थल की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि तमाम टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक इस वक्त देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आपने चश्मदीदों से भी सुना कि 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। सुबह 7:40 पर यह धमाका होता है, और चूंकि करवा चौथ का त्योहार है, ऐसे में कल उसी जगह पर मार्केट लगी थी, शाम को फिर से वहां मार्केट लगने वाली थी। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे में इस जगह को टारगेट करना, इसके पीछे मकसद क्या था, ये बहुत बड़ा सवाल है। आनंद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, जरा हमें समझाइएगा तस्वीरों के जरिए भी कि जिस जगह पर यह ब्लास्ट हुआ, वहां से आसपास में कौन कौन सी चीजें पड़ती हैं। अगर वहां उस वक्त भीड़ होती, चूंकि मॉर्निंग वॉक का टाइम था, कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए भी निकले होंगे, जैसा कि अमित भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन आसपास और कौन से इलाके थे, अगर लोग वहां पर मौजूद होते तो किस तरह की तस्वीरें वहां से आ सकती थी, वो भयानक भी हो सकता था। देखिए, बिल्कुल हम शुरू से बोल रहे हैं कि रविवार का दिन आखिर क्यों चुना गया। मैं आपको तस्वीरों के जरिए सीधे बताता हूं। देखिए, इस वक्त ये वो पूरा घटना स्थल है जहां पर कि इस ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, असेंबल यहां पर किया गया, और उसके बाद उसमें धमाका होता है। जहां पर कि जो खोजी कुत्ते हैं एनएसजी के, आप उनको देख सकते हैं, एक्सपर्ट डॉग्स जो हैं वो यहां पर मौके पे मौजूद है। एनएसजी की टीम यहां पर है, बम स्क्वाड यहां पर है, और दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी वो यहां पर इस वक्त मौके पे मौजूद है। और हमारे सहयोगी अमित पांडे, उन्होंने बताया कि एनआईए के अधिकारी जो हैं तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, यहाँ पर मौके पे मौजूद हैं। अब देखिए, रविवार का दिन है, सीआरपीएफ का स्कूल है, स्कूल की दीवार है, और दीवार के पास ही ये ब्लास्ट होता है, जहां से कि कुछ मिलीग्राम उसकी क्वांटिटी जो है अब तक नहीं पता चली है, लेकिन जो एफएसएस सूत्र बता रहे हैं कि कुछ मिलीग्राम जो है वो पाउडर जो है वो बरामद यहां से किया गया है, और उसे जांच के लिए भेजा जाएगा, फॉरेंसिक जांच उसकी होगी। और उसके ठीक सामने बिल्कुल ये पूरा मार्केट है, कॉम्प्लेक्स है, जहां पर कि कई सारी खाने पीने की दुकानें हैं, ज्वेलरी शॉप्स है और कपड़ों की दुकानें हैं। और वहां पर आप देख सकते हैं जिस तरह से जो शीशे टूटे हैं, ये अपने आप में काफी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। ऐसी तस्वीरें अमूमन जब बहुत ज्यादा तीव्रता का ब्लास्ट होता है तब इस तरह की तस्वीरें आती है कि जो कांच है वो तक फूट जाएं और गाड़ियों के जो शीशे हैं वो डैमेज हो जाएं। आसपास के लोगों ने कुछ मोबाइल वीडियो भी बनाए जब ये धमाका हुआ, कि किस तरह से तेज आवाज जो है उस वीडियो में सुनाई दे सकती है कि कितनी तीव्रता का ये धमाका था। और जैसा कि हमारे सहयोगी ओपी तिवारी जी भी बता रहे थे कि हाईकोर्ट, हमने भी वो कवर किया है, हाईकोर्ट ब्लास्ट में ही इस तरह का बिल्कुल हूबहू इसी तरह का हाईकोर्ट ब्लास्ट हुआ था। उसकी जांच फिर बाद में आगे स्पेशल सेल ने करी, उसमें बहुत सारी चीजें निकल के आई कि किस तरह से एक साजिश थी, पूरी लार्ज कॉन्स्पिरेसी थी। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि इस रविवार के दिन जो बम बनाने का मटेरियल है वो खरीदा गया, उसके बाद उसे बम को असेंबल किया गया, और उसके बाद उसे यहाँ पे लाके प्लांट किया गया। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस आसपास के तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाल रही है, उनके डीवीआर जो है पुलिस ने अपने कब्जे में लिए है। इसके अलावा एक जानकारी ये भी आ रही है, हालांकि ये कहना जल्दबाजी है कि जो बायर यहाँ पे मिले हैं वो
क्या पहले से यहाँ पर पड़े हुए थे या जो ब्लास्ट हुआ है उसमें उन बायर का इस्तेमाल किया गया है, ये एक जांच का विषय है। और अगर वाकई में बायर का इस्तेमाल अगर इस ब्लास्ट में किया गया है तो ये अपने आप में काफी चौंकाने वाला मामला हो जाता है। अभी उसकी जांच के बाद ये साफ हो पाएगा। जी बिल्कुल आनंद, और देखिए